बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अब तक की सबसे बड़ी खबर है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने 500 पलट दिया है। सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है और मेरी इत्तला के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी उसी 5 स्टार होटल में पहुंचे हैं और बहुत परेशानी के आलम में पहुंचे हैं। वो फौरी तौर पर मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोगों को बुलाया और साथ ही साथ उन्होंने शाहजेन भुट्टी को और उसके अलावा जो बाकी लोग हैं, जो मुनरिफ अराकीन है, उनको इकट्ठा किया कि कुछ भी करके तरीके अदब एतमाद को कामयाब बनाया जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने 5 साल बहुत हद तक पलट दिया है और चीजें उल्टा कर रखती हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले आज जब शहबाज शरीफ साहब मिले आसिफ अली जरदारी से दोपहर के वक्त, तो तब तक चीजें बहुत कंट्रोल में थी अपोजिशन के। इमरान खान साहब के जाने के इम्कान 80 से 90% हो चुके थे और सारी चीजें अपोजिशन के मुताबिक चल रही थी। आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम कहकर मुखातिब किया और उसका मतलब फिर आप समझते हैं, यानी वो अपनी तरफ से पक्का कर चुके थे कि हर हाल में अब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। लेकिन उसी वक्त इमरान खान साहब ने अपने साथियों को इकट्ठा किया, उनके मशवरा किया और हालात क्योंकि बहुत बदल गए थे। काफ लीग अपोजिशन के कैंप में तकरीबन जा चुकी थी और वहां चीजें तय भी हो गई थी और अपोजिशन और काफ लीग के दरमियान जो मामला तय करवा रहे थे वो तारिक बशीर चीमा साहब थे और तारिक बशीर चीमा साहब को अपोजिशन की तरफ से बहुत सारी यकीन दहानियां थी और उनको ऐसा लग रहा था कि उनका सियासी मुस्तकबिल अपोजिशन के साथ ज्यादा महफूज और बेहतर होगा। देखिए, अगर तारिक बशीर चीमा साहब मेरे एनालिसिस के मुताबिक इमरान खान से नाखुश थे तो गुज़िश्ता 3.5 साल, पौने 4 साल तक वो इमरान खान की कैबिनेट में नहीं होते, लेकिन वो इमरान खान की कैबिनेट में रहे। लेकिन अब अपोजिशन ने उनको कुछ बड़े का वादा किया जिसकी वजह से उनका झुकाव अपोजिशन की तरफ बढ़ गया और वो काफ लीग पर दबाव डालते रहे अपनी पार्टी पर कि चलो चल के इनके वज़ीर आला बन जाए। लेकिन काफ लीग को इमरान खान साहब ने दावत दी, लेकिन उससे पहले उन्होंने मुशावरत की। मुशावरत में मैं आपको बता देता हूं कि हुआ क्या, अंदर की कहानी। इमरान खान साहब ने अपने साथियों को कहा कि उस्मान बुज़दार को मैं जब कहूंगा वो इस्तीफा दे देगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुझे बताएं कि परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए या ना बनाया जाए। तो इसके ऊपर शफकत महमूद साहब ने कहा कि परवेज इलाही को बना दिया जाए। असद उमर ने कहा कि परवेज इलाही को बना दिया जाए। तहफ़्फ़ुज़ात थे लेकिन इन्होंने हां कर दी। बाबर अवान ने भी परवेज इलाही के हक में वोट दिया। परवेज खटक ने और कुछ खैबर पख्तूनख्वा से दीगर लोग थे, उन्होंने वोट दिया परवेज इलाही के हक में। उन्होंने कहा आप बनाएं परवेज इलाही को वज़ीर आला। उन्होंने वादा किया कि वो पार्टी को डिलीवर भी करेंगे और पंजाब के अंदर सूरत को बेहतर भी करेंगे और साथ ही साथ वो पीएमएलएन को बहुत बड़ा डेंट भी डालेंगे। आपकी जमात को नहीं, पीएमएलएन को बड़ा डेंट वो डालेंगे, ये उन्होंने कहा। अच्छा, इसमें जो मुखालफत की उसमें फवाद चौधरी साहब ने मुखालफत की, आमिर कियानी ने मुखालफत की, शहबाज गिल ने मुखालफत की और चंद लोगों ने मुखालफत की। तो अक्सरियत ने हमायत कर दी और अकलियत ने मुखालफत कर दी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने की। वैसे जाती तौर पे मुझे भी ऐसा लगता है कि इस ब्लैकमेलिंग के बाद परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब नहीं बनना चाहिए था, लेकिन इमरान खान साहब ने अपोजिशन को उन्हीं की जबान में जवाब दिया है। ये पाकिस्तान की सियासत है, यही निजाम है, ये ऐसे ही चलता है। यहां ब्लैकमेलिंग चलती है, दो नंबरी चलती है। इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिश की कि वो ब्लैकमेल ना हो, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो फैसला करें अपनी मर्जी से, लेकिन फिर उनको उसी सियासत का हिस्सा बनना पड़ा और उसी जबान में अपोजिशन को जवाब देना पड़ा जो जबान अपोजिशन बोलती भी है और समझती भी है। तो उन्होंने परवेज इलाही को बुलाकर ऑफर कर दिया कि आप वज़ीर आला पंजाब बने और उसके बदले में कुछ गारंटीज इमरान खान साहब ने परवेज इलाही से मांगी हैं। वो गारंटीज परवेज इलाही साहब ने इमरान खान साहब को दी हैं। दूसरा, ये परवेज इलाही साहब की अपनी जिम्मेदारी है कि वो पंजाब के तमाम अरकान का एतमाद का वोट हासिल करेंगे। पीपल्स पार्टी भी परवेज इलाही की हमायत कर रही है, उनके 7 वोट हैं, गालिबन वो भी उनके साथ जाएंगे। जहांगीर तरीन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि जहांगीर तरीन के ग्रुप के अंदर चंद लोगों को छोड़ के बाकी लोग काफ लीग के अपने भिजवाए हुए हैं, वो सारे के सारे परवेज इलाही को वोट करेंगे। तो परवेज इलाही के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा कि वो आराम से वज़ीर आला पंजाब बन जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने वोट उनको डाल देगी। अब अगर कोई और ग्रुप ना बन गया या कोई और झगड़ा ना हो गया तो सूरत अलग है। लेकिन फिलहाल काफ लीग, परवेज इलाही साहब ने खुद ये यकीन दहानी करवाई इमरान खान साहब को कि आप जब चाहें मैं यहां पे एतमाद का वोट ले सकता हूं, मुझे उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जाए, मुतफिका और वज़ीर आला पंजाब बनना मेरा काम है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो इत्तेहादी हैं उनको मनाना भी मेरा काम है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ताल्लुकात काफ लीग से बहुत बेहतर है और मैंने आपको बताया था कि कल का जलसा एक पैगाम है। उसमें सरप्राइज यही था कि उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी उनसे तवक्को नहीं की जा रही थी। सबको लगता था इमरान खान साहब को टमाटर और अंडे पड़ेंगे जब वो बाहर निकलेंगे, लेकिन सबने देखा कि पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा था। कितने लोग इस्लामाबाद में आए इसके ऊपर इदारे अब भी काम कर रहे हैं। जितनी गाड़ियां इस्लामाबाद में दाखिल हुई माजी में नहीं हुई, लगभग 1 मिलियन के करीब मोबाइल फोन इस्लामाबाद में एंटर हुए हैं। ये जो मोबाइल फोन कंपनीज होती हैं उनके पास डाटा होता है कि कितने लोग मूव करके किस शहर से किधर गए। तो ये बताया कि नए मोबाइल फोन यूजर्स जो नॉर्मली इस्लामाबाद में नहीं होते, वो 1 मिलियन के करीब इस्लामाबाद में दाखिल हुए। अब फजलुर रहमान साहब कहेंगे उसमें से 10,000 इमरान खान के थे और 9,90,000 मेरे थे।
तो चले आप ये भी मान लीजिएगा, लेकिन 172 पूरा करने का जो ताना इमरान खान साहब को दिया जा रहा था, उसका जवाब आज उन्होंने दिया। शॉट लगाया बॉल को और बॉल स्टेडियम के बाहर फेंक दिया, बल्कि शहर से बाहर फेंक दिया। तो अब सूरत हाल यह है कि परवेज इलाही साहब ने वजारत आला की ऑफर कबूल कर ली है और उसके बदले में वो डिलीवर करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुनहरिफ अराकीन की तरफ आ जाए। एक एमक्यूएम से मुलाकात भी और वहां पे भी बर्फ पिघल गई, जबकि अपोजिशन के वोट लगातार कम हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अपोजिशन के अपने 4 से 5 बंदे इस वक्त मशकूक हो चुके हैं और वो वोट नहीं डालने जा रहे अपोजिशन के साथ मिलकर तहरीक अदम एतमाद में, जबकि मुनहरिफ अराकीन में से 8 ने राब्ता किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिनमें से 5 कंफर्म वापस आ रहे हैं और जो बाकी 8 ने राब्ता किया है उनमें से बाकी 3 भी आ जाएंगे। राजा रियाज का मामला बहुत खराब हो जाएगा, नूर आलम खान का मामला बहुत खराब हो जाएगा और इनको इमरान खान साहब ऐसा नहीं लगता कि मुस्तकबिल में इनकी सियासत को डैमेज नहीं करेंगे। ये पूरी तरह डैमेज होंगे। नवाब शेर वसीर भी मुमकिन है उनके अंदर शामिल हों और ये जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर खवातीन है इनको वापस आना पड़ेगा और बहुत मुश्किल है कि अगली मरतबा इनको टिकट मिले या इनको दोबारा से मुंतखब किया जाए मेंबर कौमी असेंबली के तौर पर। अदालती फैसले के नतीजे में ये डी सीट होकर नायल भी हो सकते हैं, वहां पे भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब आ जाए 1-2 चीजों की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, इसमें लूजर कौन है? पीपल्स पार्टी लूजर नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कोशिश की इमरान खान साहब को हटाने की और शहबाज शरीफ को फंसाने की, वो इन दोनों चीजों में तो नाकाम हो गए, लेकिन पंजाब के अंदर वो परवेज इलाही को ले आए जिनके साथ उनके ताल्लुकात बेहतर है और पीएमएलएन इसमें मजीद डैमेज हो जाएगी। तो इसमें लूजर है मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून, क्योंकि इन दोनों ने इमरान खान साहब की गिरती हुई साख को एक दफा फिर खड़ा कर दिया है। इन दोनों ने इमरान खान साहब की जो गिरती हुई मकबूलियत थी उसको सहारा देकर दोबारा उनको पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर बना दिया है, जिसका पॉलिटिक्स में इमरान खान साहब को फायदा होगा। तो लूजर जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब खास तौर पे और पीएमएलएन खास तौर पे, ये 2 जमातें लूजर होंगी। वो लॉन्ग मार्च में फंसे रहे और इमरान खान साहब ने अपना गेम दिखा दिया। अब मैं कुछ मीडिया की तरफ आता हूं। थोड़ी देर पहले तक मीडिया के लिए चौधरी परवेज इलाही एक हीरो थे और सलीम साफी, हामिद मीर, इस तरह के बहुत सारे और लोग, इन्होंने बड़ी मेहनत की है बेचारों ने। अल्लाह ताला इनको सब्र दे। अगर तहरीक अदम एतमाद अभी खत्म तो नहीं हुआ मामला, हो सकता है इमरान खान साहब जो हैं वो इसका मुकाबला भी उनको करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ इम्कानात हैं कि इमरान खान साहब अभी भी मुश्किल में पड़ जाएं, लेकिन क्योंकि सियासत है कुछ कहा नहीं जा सकता। इमरान खान साहब ने कल एक पैगाम पहुंचाया है और वो पैगाम जो है बड़ा जबरदस्त था, बड़ा जोरदार पैगाम था और उस पैगाम के नतीजे में जो है चीजें हिलना शुरू हुई हैं। इत्तेहादियों ने भी देख लिया कि फायदा इनके साथ रहने का, पब्लिक तो इधर है, और बाकियों ने भी देख लिया कि फायदा इनके साथ रहने का, पब्लिक तो अभी भी इधर है। वो आइडिया तो गलत था कि पब्लिक इधर नहीं है इमरान खान के साथ। तो वो जो एक प्रेशर इमरान खान साहब ने बनाया वो अब डिलीवर कर रहा है। मुनहरिफ अराकीन भी कल रात से लगातार राब्ते कर रहे हैं, वो चीजें भी सारी ठीक हो गई हैं। अब वही मीडिया जो कल तक पीपल्स पार्टी को यह सवाल पूछने से डरता था कि आपने बंदे खरीद के छुपाए हुए क्यों हैं एक होटल के 5वें फ्लोर पे, वो मीडिया आज इमरान खान साहब से यह सवाल जरूर करेगा कि जनाब आप तो कहते थे बंदे बिक गए, अब आपने वापस ले लिए। यानी खरीदने वाले को, रिश्वत देने वाले को, रिश्वत लेने वाले को कुछ नहीं कहेंगे, जो उसका विक्टिम है उसको गाली देंगे। पाकिस्तान के मीडिया ने इमरान खान के लिए स्टैंडर्ड्स कुछ और रखे हुए हैं, जरदारी और नवाज शरीफ के लिए स्टैंडर्ड्स कुछ और रखे हुए हैं। यानी आपको यह कहेंगे कि काफ लीग को आपने वज़ीर आला पंजाब क्यों बना दिया, आप तो ब्लैकमेल हो गए। लेकिन उन्होंने नून लीग को कभी यह नहीं कहा कि आपने परवेज इलाही को, जिनको आप कहते थे कि पंजाब को लूट कर खा गए, या जिनको आप कहते थे डिक्टेटर के साथी, या जिन्होंने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया 10 साल तक, उस परवेज इलाही को आपने वज़ीर आला पंजाब बनाने की ऑफर क्यों की? उस वक्त तो ये कहते थे कि मुस्लिम लीग नून ने बड़ा स्मार्ट मूव खेला, मुस्लिम लीग नून ने बड़ा कमाल कर दिया, मुस्लिम लीग नून ने जो है वो चौधरियों को तोड़ दिया। फिर अलीम खान और जहांगीर तरीन के बारे में ये लोग कहते थे कि उनके साथ इमरान खान ने बड़ी ज्यादती की है। लेकिन अब आप देखेंगे ये सबको गालियां देते हुए नजर आएंगे थोड़ी देर के बाद। और अब सिचुएशन इमरान खान ने बड़ी अजीब पैदा कर दी अपोजिशन के लिए। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है मैं आपको वो बताने जा रहा हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर तो ये कंपेन शंपेन चलाएंगे, रोला रोला ढालेंगे, लेकिन मुश्किल ये है कि जहांगीर तरीन साहब की सेहत के लिए ये खुद दुआ कर चुके हैं। अलीम खान साहब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार ये अपोजिशन पूरी की पूरी खुद कर चुकी है। ना सिर्फ ये खुद, ना इनके सहाफी भी। परवेज इलाही साहब को ये घर जाकर मिल चुके हैं, उनके साथ दर्जन भर मुलाकातें कर चुके हैं, उनको अपनी आंख का तारा खुद बना चुके हैं। फिर आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट खास तौर पे उसके बारे में ये खुद इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि वो न्यूट्रल हैं और वो किसी गेम का हिस्सा नहीं है और वो किसी किस्म का दबाव नहीं डाल रहे कोई भी नतीजा हासिल करने के लिए, उनको भी कह चुके हैं। तो फिर अब ये गालियां कैसे देंगे, अब ये मुद्दा डालेंगे किसके ऊपर? तो अब होगा ये कि अपने मीडिया को इस्तेमाल करेंगे, उनके जरिए से इमरान खान को उकसाने की कोशिश करेंगे। यानी थोड़े दिन पहले जब परवेज इलाही साहब ने एक लूज इंटरव्यू दिया
और इसमें इमरान खान साहब पे तनकीद की, तो बहुत सारे सहाफी सारी रात इमरान खान साहब को उकसाते रहे कि बोलो, बोलते नहीं, आपको तो धाड़ने की आदत है, बब्बर शेर बने, आगे बढ़े, बोले। लेकिन इमरान खान साहब ने जवाब नहीं दिया, और ये उनकी अकलमंदी थी। इस सियासत में सारी बॉलें नहीं खेलनी होती, कोई कोई बॉल छोड़नी भी होती है, ताकि कमेंटेटर ये कहे कि वेल लेफ्ट, आपने बड़ा अच्छा इस बॉल को छोड़ दिया है। तो सियासी कमेंट्री में तो मैं यही कहूंगा कि वेल लेफ्ट था उस रात को इमरान खान साहब का। तो अब मीडिया ने स्टैंडर्ड अलग अलग बनाए हुए हैं, इमरान खान के लिए अलग बनाए हुए हैं, अपोजिशन के अलग बनाए हुए हैं। एक और चीज होगी, अब ये कहा जाएगा कि इमरान खान ने परवेज इलाही के साथ मिलकर आलमी साजिश को नाकाम बना दिया। तो मैं आपको ये बताता हूं कि इमरान खान ने कल एक बात की थी कि अब ये वो दौर नहीं है कि जब आलमी साजिश होगी और ऐसे कामयाब हो जाएगी। हालात बहुत बदल चुके हैं। अमेरिका या उसके इत्तेहादी दुनिया भर में साजिशें करते हैं, हर दफा कामयाब नहीं होते, कभी कामयाब होते हैं, कभी नाकाम होते हैं। तो इस साजिश के खिलाफ इमरान खान साहब ऐसा लगता है कि सुरखरू होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा गेम बाकी है, क्योंकि तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद 7 दिन तक मैक्सिमम चल सकती है, 3 दिन से 7 दिन तक। अब जहां इमरान खान साहब को सूट करेगा वहीं पे वोटिंग हो जाएगी। देखना यह है कि इमरान खान साहब इस दरिया को अबूर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर तो वो इस सिचुएशन से निकल जाते हैं तो फिर ये उस बैरूनी ताकत को शिकस्त होगी जिसने 7 तारीख को लेटर लिखकर बता दिया था कि 8 तारीख को क्या होने जा रहा है। मैं आपको इसका एक बड़ा अहम नुक्ता बता रहा हूं उस लेटर का। यह लेटर पाकिस्तान में मौसूल हुआ था 7 तारीख को, 7 मार्च, 7 मार्च को यह लेटर आया था। 8 मार्च को अपोजिशन ने तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद पेश की थी। तो अब आप समझ जाइए कि उनको पहले से कैसे पता था और वो कैसे यहां पे डोरियां हिला रहे थे। तो ये सारी बात जो है वो बड़ी खुलकर सामने आ गई है। मेरे ख्याल में मुस्तकबिल में ये ज्यादा देर तक चीजें छुपी नहीं रहेगी। अब चाहे अंदरूनी अनासर हो या बैरूनी अनासर हो, ज्यादा इम्कानात ये हैं कि उनको इमरान खान साहब के साथ ही मिलकर काम करना पड़ेगा। इस वक्त अपोजिशन के कैंपों में सांप सूंघ गया है और वो हैरतज़दा हैं कि ये हुआ क्या, क्योंकि उनकी असेसमेंट थी कि इमरान खान साहब लचक पैदा नहीं करेंगे। मेरी नजर में आज भी चौधरियों की पॉलिटिक्स इक्तदार के लिए थी, पब्लिक के लिए नहीं थी। उन्होंने अपने इक्तदार की खातिर ब्लैकमेल किया और ब्लैकमेल करके उन्होंने पंजाब की वजारत आला हासिल कर ली 1 साल या 1.25 साल के लिए, लेकिन उन्होंने पब्लिक के अंदर कोई अच्छा इमेज नहीं छोड़ा। वजारत आला मिलने के बाद वो इन चीजों को ठीक कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इक्तदार जिसके पास होता है सारा कुछ उसी के पास होता है। दूसरी जानिब अपोजिशन के कैंप के अंदर जो खलबली मची है और अब उनके पास जो उम्मीदें बाकी हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो तारिक बशीर चीमा साहब को, क्योंकि अपोजिशन ने ज्यादा बेहतर ऑफर की थी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है वफाकी काबीना से और वो अड़ गए हैं कि वो इमरान खान के खिलाफ तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद में वोट डालेंगे। अब ये चौधरी बरादरान की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पार्टी को कैसे संभालते हैं। दूसरा, तरीन ग्रुप भी चौधरी बरादरान की जिम्मेदारी है। अलीम खान साहब के साथ भी वो खुद ही बातचीत करेंगे और मामला संभाल लेंगे और यहां पे इमरान खान साहब के मुतफिका कैंडिडेट को सपोर्ट मिल जाएगी। जबकि वफाक के अंदर जो लोग तरीन ग्रुप के हैं, MNAs या जिनके ताल्लुकात हैं काफली के साथ, वो लोग और जो इत्तेहादी हैं, जिनमें खासतौर पे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इत्तेहादी और MKM, काफली इनको मना लेगी और उनको अपने साथ चलाएगी। जो लोग अपोजिशन के साथ जा सकते हैं, जरा उनकी तादाद आप इस वक्त देख ले। जो सिचुएशन है आपको सामने रख देता हूं। 162 अपोजिशन के अपने लोग हैं। एक उनके साथ बुगटी साहब जाकर मिले हैं, शाहजेन, और कोई पता नहीं वो वापस आ जाए, क्योंकि उनका कोई वो नहीं है पता होता कि वो उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, वो आ भी सकते हैं। दूसरा, जो एक और उनके पास बंदा है, वो यानी राजा रियाज, नूर आलम खान और रमेश कुमार और 1-2 और लोग हैं। तो मुमकिन तौर पे वो 5 या 6 मुनरिफ अराकीन को अपने पास रोकने में कामयाब हो जाएंगे और हो सकता है कि उनको GDA में से कोई एक बंदा मिल जाए या कहीं से एक आधा और तोड़ दें, तो 8 बंदे 9 बंदे मैक्सिमम वो तोड़ सकते हैं। लेकिन आप फर्ज करें अगर उन्होंने ज्यादा बंदे भी तोड़ लिए अपोजिशन ने और उनकी तादाद 172 को क्रॉस करके 174 175 तक चली भी गई, तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपोजिशन के अपने 5 बंदे इस वक्त तक, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त तक अपोजिशन के अपने 5 बंदे इमरान खान के खिलाफ तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद में वोट डालने नहीं आ रहे। तो ये हो गया क्लियर कि अगर वो 172 पूरे भी कर लेंगे तो 5 दोबारा उनके कम हो जाएंगे। तो यहां इमरान खान साहब सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं और अदालत का फैसला अभी भी बाकी है। अगर वो भी आ जाता है तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो मास्टर स्ट्रोक था इमरान खान का, माइंड गेम में उन्होंने अपोजिशन को क्लीन बोल्ड किया है और यही पॉलिटिक्स है। गंदी है पर ऐसी है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।